हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो कंपैरिजन है इंडिया पाकिस्तान पर। तो देखते हैं वीडियो के रिसीव कैसे करते हैं आजकल भाई, बहुत रेस्क्यू कैसे करते हैं। बहुत सारी सैड न्यूज़ है भाई दोनों तरफ से। उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे, लेकिन देखते हैं कि भाई कारनामे क्या करते हैं हमारे हुक्मरान। ये तस्वीरें जो अभी आपने देखी ये पाकिस्तान की हैं, जहां बाढ़ से भारी तबाही हुई है। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं प्रेरणा। भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी बाढ़ ने बड़ी मुश्किलें खड़ी की हुई हैं। मानसून में भारी बारिश की वजह से अब तक पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, और ये हालात तब हैं जब बाढ़ से जूझ रहे इंडिया ने पाकिस्तान को अलर्ट किया था कि वो ओवरफ्लो डैम से पानी छोड़ने वाला है। देखिए बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित नारोवाल इलाके से बीबीसी संवाददाता आजाद मोसीरी की यहाँ की सड़कें फसलों के साथ रोजी रोटी के जरिए तबाह हो चुके हैं। इस इलाके से हजारों लोगों को बाहर निकाला गया है। उन्हें नहीं पता कि वो वापस आकर क्या करेंगे। एक अधिकारी ने हमें बताया कि लोगों को बचाने की कोशिश चल रही है। जून में मानसून की बारिश शुरू होने के बाद से पाकिस्तान में 800 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और नारोवाल का ये इलाका इसलिए ज्यादा कीमत है क्योंकि रावी नदी के किनारे और अभी ये नदी उफान पर है। भारत ने चेतावनी दी थी कि वो डैम से पानी छोड़ेगा। पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों ने भारी बारिश झेली है। कुछ परिवार खुद और अपने छोटे बच्चों को बचाने के लिए ऊंची जगहों पर जा रहे हैं, लेकिन सभी लोग अपना घर छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। नदीम और उनके परिवार को पहले भी कई बार सुरक्षित जगह पर जाना पड़ा था। इस साल भी ऐसा ही हो रहा है। घर छोड़ने का यही है कि सामान इधर से उठा लेगा, घर खाली हो जाएगा, पीछे जाएंगे, उधर ज्यादा खर्चा होगा, कैसे उधर रहेंगे। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में 40% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। मानसून की बारिश हर साल होती है, मगर कई लोगों के लिए ये तबाही लाती है। अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि अभी और भी खतरनाक बाढ़ आने वाली है। उनका कहना है कि खतरा अभी टला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। बीबीसी संवाददाता आजाद मोशीरी की रिपोर्ट। 25 करोड़ की आबादी वाला पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। यहाँ कभी मौसम बदलने से तेज बारिश तो कभी इतना तापमान बढ़ जाता है कि सूखे जैसे हालात हो जाते हैं। यानी पाकिस्तान मौसम की दो तरफा मार झेलता है। 2022 में यहाँ बाढ़ आई थी, तब 2200 से ज्यादा लोगों की 1700 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं अगर हम ग्लेशियर्स की बात करें तो 13,000 ग्लेशियर्स पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के कारण पिघल रहे हैं, और इससे इन सारी चीजों से अब तक पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान हुआ है। खासकर जब 2022 में बाढ़ आई थी, उसके कारण पाकिस्तान को $30 बिलियन का नुकसान झेलना पड़ा था। और भारत के पानी छोड़ने के बाद पाकिस्तान की रावी नदी उफान पर आ गई है, और उसके आसपास रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। उस इलाके में और करतारपुर साहिब के हालात जानने के लिए बीबीसी उर्दू की संवाददाता तरहब असगर ने वहां का जायजा लिया। काम पर मौजूद हूँ। यहाँ से कुछ ही दूर, कुछ किलोमीटर जो है इंडिया की तरफ से पानी छोड़ा गया है रिवर रावी में, और यहाँ पे अगर मैं देख सकूँ तो सामने मेरे बिल्कुल जो है करीब ही जसर हेड है, जहाँ से पानी का बहुत बड़ा रेला गुजरा है। और सिचुएशन अभी ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राइजिंग है पानी का लेवल। ना सिर्फ ये बल्कि यहाँ पे कुछ ऑफिशियल से जब हमारी बात हुई इर्द के लोगों से जिनको यहाँ से इवैक्यूएट किया गया, जिनके घर बार यहाँ थे और वो बुरी तरह यहाँ पे फंसे, उनका ये कहना था कि यहाँ पे शादिर नादर हमें पानी देखने को मिलता है। रिवर रावी जो है वो यहाँ से जाता हुआ आगे भी हमने देखा कि वहाँ पे भी रिवर बेड जो है काफी हद तक खुश्क था, लेकिन जब से ये पानी जो छोड़ा गया उसके बाद से लेके अब तक न सिर्फ रावी की जो अपनी बेल्ट थी वो इर्द गिर्द से पानी वहां से बाहर निकला, बल्कि इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं वो भी इसकी लपेट में आए और बस्तियां गांव के गांव डूबे हैं। कुदरती आफत है, क्लाइमेट चेंज से हुआ है, लेकिन ऐसी आफतों का मुकाबला क्रॉस बॉर्डर कोऑपरेशन से किया जा सकता है। मेरे पीछे वो लोग मौजूद हैं जो दरियाए रावी में सैलाब आने के बाद अब यहाँ पे डिस्प्लेस होकर बैठे हैं। अपना घर का साजो सामान जो वो समेट सकते थे और जानवर वगैरह वो लेके यहाँ सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पानी जाएगा, सैलाब उतरेगा तो वो वापस अपनी जगहों पे जाएंगे। बहुत से लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हम लोग रिवर बेड के अंदर रहते थे, वहाँ हमारे घर बार थे, वहाँ पे खेत थे, क्योंकि अरसा दराज से दहाइयाँ गुजर गई हैं,
ये दरिया खुश्क था, लेकिन आफ्टर ऑलमोस्ट 35 ईयर्स यहाँ पर पानी आया है तो सिचुएशन इतनी वर्स हुई है कि इनको हर चीज़ इनकी डूबी और ये अब यहाँ पे सड़क पे पनाह लेने पर मजबूर हैं। जिस तरह हमने आपको पीछे डिस्ट्रक्शन दिखाई, बहुत सारे गांव और बस्तियाँ ज़ेयाब आई हैं। जो रिसेंट फ्लडिंग है उसकी वजह से सेंट्रल पंजाब में इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, ये करतारपुर की बिल्डिंग है और ये आप देख सकते हैं कि सारी पानी से भरी हुई है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि रिवर रावी में जो पानी तेजी से आया है पीछे से जसर के मुकाम पे, जो यहाँ से कुछ ही दूर है, और वहाँ पे इसने पुश बैक किया है। रावी मजीद यहाँ का पानी अंदर ले ही नहीं रहा है क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पानी है। अभी भी सिचुएशन ये है कि शदरे से होते हुए हेड बलोकी एंड देन आगे फर्दर जो है काफ़ी ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन है वो बस्तियों में, गाँव में, शहरों में भी इवन वो हमें देखने को मिली है। खाना भी दे रहे हैं। राशन भी दे रहे हैं भाई साथ साथ।
15 लोगों को जम्मू। ऐसे ही है यार, एक वीडियो देखी तो नहीं जाती क्योंकि दोनों कंट्रियों में सिचुएशन ऐसी बनी हुई है ना भाई यार, बंदा है कि दवाई दे रहा है और बहुत कमज़ोर हालात हैं। अब देखो ना, एक ये कुदरती आफत होती आती रहती हैं, सैलाब वगैरह बहुत बड़े बड़े भी आए हैं, लेकिन इस दफ़ा भाई जो सैलाब वगैरह आया ना, इसने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे बड़ा हमने कभी भी नहीं देखा यार। ठीक है, वो सारी चीज़ें चलती है। अब जो गरीब बंदा होता है उसका तो भाई एक घर ही गिर जाए तो वो ही बहुत एक दुख भरी स्टोरी होती है, बंदा अफोर्ड ही नहीं कर पाता है घर को। लेकिन जो सबसे कीमती चीज़ होती है ना, वो होती है अपनी जान। कि अपनी जान से ना हाथ धो बैठे, ये चीज़ें ठीक है मिल जाती है, बंदा मेहनत करता है, पैसा आ जाता है, फिर से बना लेता है, बहुत मुश्किल से बनती है। ये नहीं हम बोल सकते कि इजी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन फिर भी यार जान तो बच जाती है ना। और जान भाई हमने देखी है कि कैसे एक वो बचा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, एक सहूलतें सारी चीज़ें होती हैं। ओवरऑल पूरी एक वर्ल्ड में आती है ये कुदरती आफत। आप देख लें, अमेरिका में देख लें, चाइना में देख लें, और कंट्रियों में देख लें, लेकिन भाई वो अपना बंदा नहीं मरने देते। कोई हो वाक़या हो जाए जिसमें भाई एक आदमी की जान चली जाए या लोगों की जान चली जाए, लेकिन 100 में से एक वाक़या, बाकी वो भाई ऐसे बंदा अपना मरने नहीं देते। पूरा इंतज़ाम उन्होंने किए होते हैं, सारी चीज़ें उनके पास होती हैं, लोगों को बचा भी लेते हैं। लेकिन हमारी कंट्री पाकिस्तान में भाई लोग ऐसे भेड़ बकरियों की तरह छोड़े हुए हैं, कोई बंदा आते ही नहीं है। मैं कितनी वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। बिल्कुल यार, एक बहुत ही सैड है कि इधर पाकिस्तान की तरफ जब हम देखते हैं ना, अब देखें कि चलो ये एक कुदरती आफत है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ये पानी जब बढ़ जाएगा, पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत ज़्यादा ग्लेशियर है, वहाँ से पानी जब आएगा, या इंडिया का जब भाई ओवर हो जाएगा पानी, जाहिर सी बात है उन्होंने कहीं ना कहीं तो निकालना है। और यहाँ आने से पहले इंडिया ने इस चीज़ का बताया भी है कि हम पानी छोड़ रहे हैं 5-6 दिन पहले, तो आप अपना बंदोबस्त कर लें। लेकिन यहाँ इस चीज़ का कोई भी नहीं है, कोई डैम्प है ही नहीं कि भाई जिसके पास हम किसी तरह इस पानी को कंट्रोल कर सकें। और पानी कंट्रोल हो जाए कि भाई उसका आगे यूज़ भी हज़ारों यूज़ होते हैं जब कंट्रोल हो जाए, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी नहीं है। इतने जिधर भी इन्होंने डैम बनाए हुए थे या जो भी एक रुकावट थी ना, इन्होंने भाई एक तोड़ दिया, वहाँ बम ऐसे मारकर भाई ऐसे उनको तोड़ने पड़े कि कोई इनके पास बंदोबस्त नहीं है। लेकिन देखे भाई, सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि अपने लोगों की जान बचाना, कि उनको कैसे आप सेव करते हैं।
अब हमने पाकिस्तान की तरफ देखा, लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हैं भाई कि वो जाकर एक जो लोकल है दूसरे लोकल की हेल्प करें, जो ऊपर से नुमाइंदे आते हैं वो उनके पास इतनी एक भाई उनको पीछे से सपोर्ट ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कि वो जाएं उनको बचाएं। जो है मतलब 100 में से भाई कोई 20-30% वो सेव कर रहे हैं या इतनी उनको पीछे से सपोर्ट है या जो उनके पास सहूलत है। लेकिन अब इंडिया की यार वो लोग मार रहे हैं, एक सहूलत है ही नहीं, लोग बेचारे वही तो यार एक इंडिया की तरफ हम देख रहे हैं भाई, वो देखे वो टैंक से उन्होंने निकाला हुआ है भाई, ऐसे ऊपर जा रहा है पानी के ऊपर, टेंशन ही नहीं है, कितने लोग उसके अंदर बैठ रहे हैं आ रहे हैं भाई उनको बचा रहे हैं, पुलिस वहाँ पर तैनात है कि उनको ऊपर से आकर खाना भी दे रही है, जो भी लोग निकल कर आ रहे हैं उनको राशन दे रही है, हर चीज़ दे रही है, उनका बकायदा नाम लिख रहे हैं कि आपको एक और जगह दी जाएगी जहाँ आपने रहना, नाम लिख रहे हैं कि फैमिली मेंबर कोई और हो तो भाई हम फिर से जाएं पीछे। हाँ बिल्कुल यार, पूरे फैमिली मेंबर अपना रहमान भाई मेन चीज़ है उनके पास वो ऐसी उन्होंने गाड़ियाँ जो अपना दरिया उतारी है ना फ्लैट पानी में उस तरह की गाड़ियाँ हमारे मुल्क में तो है ही नहीं। बिल्कुल। नंबर 2, हमारे मुल्क में जब पहली दफ़ा उन्होंने इस दफ़ा जब पहला पानी उन्होंने छोड़ा तो उन्होंने पहली दफ़ा हमारी गवर्नमेंट को बताया कि हम लोग अब पानी छोड़ रहे हैं। दूसरी दफ़ा जब उन्होंने दूसरा रैला आया उस दफ़ा फिर उन्होंने बताया कि हम रैला पानी और छोड़ रहे हैं। हाँ। तीसरी दफ़ा उन्होंने फिर कॉल किया, इन्होंने कोई बंदोबस्त की नहीं किया। हमारी गवर्नमेंट को हमारी आवाम से कोई लेना देना नहीं। वो कहते हैं ये भेड़ बकरियाँ ये मर जाएँ तो अच्छी हैं, ठीक है। वो अलीम खान ने 300 एकड़ ज़मीन जो है वो दरियाए रावी का जो दरिया का इलाका है उसमें जाकर अपना व्यू पार्क सिटी बनाई है, ठीक है। 300 एकड़ ज़मीन जो है वो दरिया की है, ठीक है। वो इमरान खान की हुकूमत में उसने बड़ा जोर लगाया था इमरान खान को कि ये इस पर साइन कर दे, ये 300 एकड़ ज़मीन मुझे ना अलाट कर दे। तो इमरान खान ने जवाब दिया था कि मैं कभी भी नहीं करूँगा, जो मर्जी हो जाए। इसी वजह से उसकी और इमरान खान की अपना इलादगी हुई और उसने जाकर इनसे हाथ मिलाया और जब यही हुकूमत नून लीग की आई है उसी टाइम उन्होंने जनाब पोस्ट प्रोजेक्ट पे साइन कर दी। आज वो सारी कॉलोनी डूब गई है, ठीक है। दूसरा हमारे मुल्क में ये चल रहा है कि जितने गरीब अवाम सैलाब में डूब मर रही है, ठीक है। कुछ बेचारे बच्चे हैं जो सड़कों पर बेजारों मददगार पड़े हुए हैं, कोई कैंप नहीं है, कोई लैनी नहीं है, कोई देनी, कोई टेंट नहीं उनको दिया जा रहा। अगर कोई साहब हैसियत अपना सिविलियन बंदा उनकी मदद करने जा रहा है, कोई उसको आटा दे रहा है, कोई बिस्कुट दे रहा है, कोई चावल दे रहा है, कोई चीज़ दे रहा है, तो वो भी अगले दिन वीडियो आई है भाईजान परसों, उस पर भी हमारी गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया है कि ये जो है इस पर मरियम नवाज का फ़ोटो लगाएं, ठीक है, उसका नाम लिखे तो फिर ये इस गरीब आवाम को जो सैलाब से मर रही है उनको फिर देना है वरना नहीं देना। यार ये कहाँ का कानून है? हम तो जंगल में रह रहे हैं, जंगल में नहीं, हम दोजख में रह रहे हैं कि हमारे मुल्क में लाख कानूनियत हो गई है। यार एक बंदे मर रहे हैं, उनका माल डूब गया है, उनके घर गिर गए और बेयारों मददगार एक रोड के ऊपर बैठे हो, ऊपर से बारिशें हो रही हैं, तो उनको अगर कोई गरीब आदमी उनकी हेल्प करने जाता है, उनको खाना वगैरह देने जाता है तो यार वो भी नहीं देने देते। क्या इंसानियत रह गई है यार? अल्लाह ही है या अल्लाह को इस मुल्क में यही एक चीज ये मेंशन करते हैं ना कि अपना भाई एक पॉलिटिक्स चमकाते रहते बस यही है ना। एक कैमरे के आगे आप इमेजिन नहीं कर सकते ये कितने एक कैमरे लेकर जाते हैं और दिखाते हैं कि ये हमने बचा लिया, ये हमने बचा लिया, लेकिन इन रियलिटी भाई कुछ भी नहीं है। हमने बहुत सारी वीडियो देखी हैं, बेचारे लोग ऐसे रो रहे हैं, ठीक है कुछ सेव कर भी रहे हैं लेकिन उस हद तक नहीं है, अभी कोई तादाद नहीं है, कितने फंसे हुए हैं, कितने मरे हैं, किसका परिवार है। अगर आप दुआएं दे रहे हैं, आप चीख रहे हैं, रो रहे हैं, कोई कुछ नहीं भाई आपको करने वाला। लेकिन ये एक बहुत ना एक बुजदली होती है एक अपने आप में, और लोगों को ऐसे छोड़ना ये बहुत बदकिस्मती होती है। अब जो लोग बैठे हुए थे दरिया रावी के करीब में या साथ साथ भाई वो बेचारे कितने सालों से बैठे हुए थे, इतनी कुदरती आफत नहीं हुई। अब देखो अब क्लाइमेट चेंज का जो सीन है ना, ये आज से नहीं 3-4 साल पहले उन्होंने बता दिया था कि ये जो क्लाइमेट है ना पाकिस्तान में बहुत सारी तबाही मचाएगा, इंडिया में भी ये आएगा। आप थोड़ा इससे अलर्ट हो जाए, अपने सेफ चीज़ें बना लें। बिलावल भुट्टो गया था इस मीटिंग पर ही गया था, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग पर है कि एक इसमें
इसमें मुल्क हेल्प भी करते हैं आपके, ओवरऑल यूरोप करता है, अमेरिका करता है, जो जो इसमें मुलव्वस होता है भाई वो सारे हेल्प भी करते हैं, वो पैसा देते हैं हमने मतलब के लोगों को बचाने के लिए या कुछ बनाने के लिए। लेकिन बिलावल भाई इतना बंदा एक पढ़ा लिखा था, उसने जाकर उधर बोला कि कश्मीर पर हो गया भाई जुल्म है। तो ये जब उन्होंने देखा ना चीज़, उन्होंने बोला यार इनके अंदर अकल ही नहीं होता, क्लाइमेट की मीटिंग है, आप बताएं भाई हमें ये मसला है, हमें ये चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन उनको क्या लेना देना, बिलावल भुट्टो को क्या लेना देना, उसकी उधर इतने सालों से उधर हुकूमत है, लेकिन सिंध के जो लोग हैं उनके मतलब के पैरों में जुत्ती नहीं पाने के लिए इतने वो मतलब के बेरोजगार हुए पड़े हैं। इनसे क्या बचाएं? नहीं देखो ना, एक इंसानियत नाम की तो भाई बिल्कुल कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह ये है कि भाई अगर इस तरह का फ्लड वगैरह की कोई सिचुएशन होती है ना तो इनकी चांदी लग जाती है। उसकी वजह ये है भाई जो आपको याद है 2022-23 में जो लास्ट आया था फ्लड इसी तरह, तो उसमें एक पूरा एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था फॉरेन में कहीं, और हर एक कंट्री ने कोशिश की थी कि एक पार्टिसिपेट करने की और साथ इनको इमदाद वगैरह भी दी थी। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही भाई वो पैसा वगैरह आया उसके बाद किसी ने किसी का नाम भी नहीं लिया। वो जो मतलब बेचारे हर दफ़ा एक इस चीज़ में जो है ना वो मतलब फंस जाते हैं, या जिनके घर वगैरह हर चीज़ देखो ना यार, हम ऑलरेडी एक गुर्बत कह लें या आप कह लें कि महंगाई में एक पिसे हुए हैं, और अभी तक जो लोग हैं ना वो अपना मुश्किल से एक मामला चला रहे थे। अगर कुछ चाहता है ना, कहता है ना कि भाई ये गरीब बंदा जो है ना वो एक बहुत एक तेज़ी के साथ कोई घर बना लेगा नया, या कोई और उसका कोई मतलब एक लग रहा है कि कोई बेहतर सीन होगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले एक देखो ना, हम जिस तरह की एक जंग लड़ रहे हैं, बिजली के बिल हैं, बाकी उसके अलावा पेट्रोल की सूरत हाल है, फसलें जो है ना वो उस हिसाब से अगर किसान उगाता है मेहनत करके तो उसको उस हिसाब से कीमतें नहीं मिलती अपनी मर्जी से। आप देख लो जैसे गंदम जो है ना वो पकी थी और से जो है ना वो स्टार्ट हुई थी कटाई, तो इन्होंने 2000 रेट निकाला था, लेकिन उस वक्त सब जो गवर्नमेंट के बंदे वो भी ले गए और उन्होंने अपने पास सारी सेफ रख ली, और अब एकदम उन्होंने 1000 रुपया पर जो है ना वो एक बोरी के पीछे उन्होंने बढ़ा दिया, तो आप 3000 के ऊपर हो गई है। तो सेम जैसे आप ये फ्लड की सिचुएशन चल रही है, 4-5 हज़ार तक उन्होंने ले जानी और अपना उन्होंने अंधाधुन जो है ना वो पैसा कमा लेना और किसान मरेगा। तो मतलब ये है कि किसान कह लें या ये जो मतलब गांव के रहने वाले लोग हैं वो पहले ही ऑलरेडी इसी हुए, और ऊपर से अगर ये सीन हो गया ना भाई फ्लड वाला, तो लग नहीं रहा कि वो उनका कोई भाई वाली वारिस बनेगा। पैसा मिलेगा भी तो ये खुद खाएंगे, ये किसी के ऊपर नहीं। जफर भाई ये अवाम मर रही है ना, इनको कोई फिक्र नहीं है, ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने के लिए जाते हैं, वीडियो बनवाते हैं, वीडियो शूट करा के वापस चले जाते हैं। ठीक है, जब अवाम का बेड़ा गर्क हो जाएगा ना, अवाम बेचारी बिल्कुल पिसी भी है। इस वक्त जो हालात हुए हमारे चारों तरफ ना यही हालात है, लोग डूबे हैं, मकान बिल्कुल फारग हो गए हैं, उनका माल रुड़ गया है, फसलें तबाह हो गई हैं, उनके पास अब कुछ भी नहीं रह गया। ठीक है, सिर्फ उनकी जानें कुछ बची हैं। ठीक है, बाहर से आप जितनी मदद आएगी ना, ये बताएंगे हमने वहाँ पर जाकर मुल्क में 15-15 लाख एक आदमी को दिया है, एक फैमिली को दिया, 10-10 लाख उधर दिया, 1 मिनट 5-5 लाख उधर दिया, एक आदमी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। सिर्फ ये तस्वीरें आएंगी, ये मीडिया वाले हैं, ये सबसे बड़े झूठे हैं। ठीक है, इन्होंने बेड़ा उठाया कि अवाम को बेड़ा गर्क हो जाए और कुछ प्रॉफिट हमें मिल जाएगा, बाकी ये खा जाएंगे। ठीक है, इन दोनों का सर जाएगा, अवाम भूखी मर जाएगी। लेकिन अल्लाह जानता है बचेगा कोई भी नहीं यार, वो तो है ना। लेकिन देख लो यार किस सत्ता की ये शुक्र है कि सोशल मीडिया है इस वक्त, और भाई वो कुछ दिखा रहा है, ये हमारी मीडिया तो कुछ भी नहीं दिखा रही कि कुछ चीजें जो है ना वो एक्सपोज हो रही है। इन्होंने तो वो अलीम खान वाली जो व्यू सीट पार के सिटी तबाह हो गई है, वीडियो में हमारी जो है अपना मीडिया ये कुछ भी नहीं दिखा रही। लेकिन वो सोशल मीडिया सिर्फ थोड़ा दिखा रहा है, अवाम उसके से ये हमारी मीडिया तो बस पैसे दे जाओ तो चुप है। भाई मरियम नवाज गई है और 10-15 बंदे आगे खड़े थे जिनको उन्होंने रेस्क्यू किया हुआ था, बाद में लोगों ने उसकी तस्वीरों के साथ उनके नेम लिखे हैं, वो कौन थे, वो काउंसलर था, वो भाई वो इनके अपने बंदे उनके पार्टी के, भाई 10 में से 8 बंदे उनके अपने निकल आए हैं, बाकी वो कोई ऐसे उन्होंने पकड़ के बिठाए हुए। भाई उधर देखे आप, किसी ने अपनी वीडियो बनवाई है, वो सिर्फ लोगों को बचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक दफा एक बुजुर्ग को उन्होंने रेस्क्यू किया, वो बाद में पता चला एक ही बंदा है। भाई ऐसे ये करते ही ऐसे हैं। इस
इस हद तक जो है ना वो ये चीज़ें कर रहे हैं। बाकी यार देखो ना, ये रेस्क्यू ऑपरेशन आपने देखा है किस तरह एक जो है ना वो मतलब आर्मी लगी हुई है, वो अपने जो भी उनके पास एक स्पेशल उनके पास व्हीकल्स हैं जो उन्होंने अभी दिखाई भी हैं, वो जा रहे हैं अपने लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। ये जो बोट्स वगैरह हैं, जो मतलब कश्तियाँ जिनको बोलते हैं, हमारे भी इधर गए थे, लेकिन क्या था उसमें भाई जो जिनको रेस्क्यू करना था उनका एक बंदा नहीं था, लेकिन अपने मीडिया वाले प्लस वो जो कैमरे वाले हैं, टिकटॉक वाले, वो सारे बिठा के लेके गए और उसी तरह उसको वापस लेके आगे एक आध बंदा वहां से लिया और उसकी जो है ना वो वीडियो बनाई, लो जी हमने रेस्क्यू कर लिया। लेकिन यार ये रेस्क्यू ऑपरेशन होते हैं, आप देख लो किस तरह लोगों को एक केयर किया जा रहा है, उनको अंदर से वहां से उठा के लेके आ रहे हैं गाड़ी के थ्रू, और वो गाड़ी हमने देखी भी पहली दफा। हाँ बहुत यार देखो एक हैरानगी हुई है कि किस तरह वो अपने एक लोगों को बचा रहे हैं। लास्ट में व्लॉग एक दे रहा था कि एक चाइना में इंडिया का व्लॉगर गया था, उसने भाई दिखाया था कि ऊपर पानी के चाल दिया गाड़ी, तो वो देखकर हैरानगी होगी कि यार ये किस दुनिया में चाइना जी रहा है। लेकिन भाई इधर देखो इंडिया ने ऑलरेडी मतलब कि वो गाड़ी उनके पास है जो कि पानी के ऊपर भाई चलती है और लोगों को कितना वो अच्छे से एक रेस्क्यू कर रहे हैं। अब एक बात है कि लेकिन इंडिया का जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है ना, ये बहुत एक अच्छा होता है। आप प्रोफेशनल करते हैं, प्रोफेशनल उनके बंदे होते हैं। आप हेलीकॉप्टर से भी कर रहे हैं, जहां तक उनकी पहुंच है ना उधर कर रहे हैं। लास्ट भाई मैंने तो भाई प्रोफेशनलिज्म देखा था तुर्की में, जब एक जलजला आया था ना, इंडिया ने भाई इतना प्रोफेशनल तरीके से लोगों को बचाया था ना, कोई कंट्री नहीं इतना प्रोफेशनल कर सकी। यूरोप भी कूदा था, सारे कंट्री आए थे, लेकिन बचाया था उन्होंने अपनी हेल्प जितनी हो सके। लेकिन जितना प्रोफेशनल इंडिया के लोगों ने किया था ना रेस्क्यू ऑपरेशन है तुर्की में, लोग अभी भी तारीफ करते हैं। लोगों ने भाई गले लगाकर बोला था कि इन्होंने हमारी जान बचाई है, पत्थरों से निकाल कर लोगों को, वहां तक के एक कैट को भी भाई नहीं छोड़ा था, उसको भी निकाल लिया था। बहुत प्रोफेशनल होता है उनका रेस्क्यू ऑपरेशन है, और लोगों की जान बचानी चाहिए भाई। जब मुसीबत आती है ना, ठीक है आप जान बचाएं, जो पैसे आपको मिलते हैं वो खा लें। टेंट जो मिले थे इन्होंने लोगों को नहीं दिए थे, वो गोदामों में इन्होंने रख वो तुर्की को ही सौंप दिए। पिछली दफा जब सिंध में सैलाब खत्म हो गया था तो उन्होंने दिखाया था मीडिया वालों ने, एक जो MP उसके डेरे पे टेंटों के अपना अनबार लगे हुए थे, वो क्या जी कि उन्होंने बेचने हैं, आगे उन्होंने गरीबों को नहीं दिए, वो खा भी जाते हैं। लेकिन बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन यार सब सेफ हो, हम तो दुआ ही करते हैं ये मुसीबत बिल्कुल जारी बात है। सब लोग इसमें ना एक मुसीबत में आ रहे हैं, और ये पानी का कोई तोड़ नहीं। हमारे गांव में 2 दिन हुई है बारिश से, लोगों के मकान इधर उधर भाई हो गए, लोगों को अपनी पड़ गई, तो उधर इतना पानी बहुत कंट्रोल होता है करना। लेकिन देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।